राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। गुरुजी मैं बहुत दूर से आई हूँ और मैं घर से अपने अकेले आई हूँ गुरुजी, 2 बच्चों के साथ में। गुरुजी मेरे पति सही नहीं है। तो सही करो। तो गुरुजी मैं मतलब उनके अंदर ना हर खराबी है गुरुजी। क्या क्या खराबी है? गुरुजी दारू भी पीते हैं और गुरुजी अगर मैं उनको मना करूं तो मारते भी हैं और बच्चों से भी मतलब गाली से ही बात करते हैं गुरुजी। लाते हम समझाते उनको। क्या चीज सर? उनको ले आते तो हम बात करके। गुरुजी वो कहीं नहीं आते हैं और गुरुजी मतलब मैं मांस मछली नहीं खाती हूँ और ना ही बच्चों को खिलाती हूँ गुरुजी। मेरे घर में सब खाते हैं और मेरे पति भी खाते हैं गुरुजी। और मतलब हर बात पे क्लेश करते हैं गुरुजी। और मेरे मतलब कोई बात बोलूँ तो देवर भी मारने लगते हैं। मेरी सास नहीं है गुरुजी, दादी सास है और वो भी मारती है गुरुजी। मेरी नंद है वो भी मारती है और मेरे बच्चे जाते हैं छुड़ाने के लिए, उनको भी मारने लगते हैं चप्पलों से, वो भी गुरुजी। कौन मारता है? महाराज जी का वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अच्छा लगे तो लाइक करें। हम पे बैठी है, बताओ। और कहती है गुरुजी कि मैं मरूंगी भी नहीं है? हाँ। तो अमर हो क्या ही है क्या? कहती है तू मर जा, तू मतलब कहती है कितने राण हो साल जा। की हो गई दादी सास? मतलब वो गुरुजी 70-75। अभी मतलब मजबूत है कि अब जाने वाली है? नहीं गुरुजी सही है वो। मतलब मेरी नंद जो है ना अगर चावल बनाना हो ना तो उसमें कंकड़ उंकड़ सब जो रहता है सब अलग कर देती है और सब दिखाई देने लगता है गुरुजी। अगर मैं करने लगूँ गुरुजी तो लगता है उसको अंधी हो गई है, दिखाई ही नहीं देता है कुछ भी। बस मतलब सबके सामने रोना धोना शुरू तो कर आपकी देगी। ननद भी आपको मारती है? जी गुरुजी मेरे बच्चों से पूछ लीजिए। मेरी बेटी है गुरुजी, उसको भी चप्पल से मारती है। मतलब तो ननद का ब्याह नहीं हुआ अभी तक? अभी गुरुजी पिछले यही दिसंबर में शादी हुआ था। हाँ। और मुझे पूछे भी नहीं शादी में गुरुजी, शामिल भी नहीं हुए। एक छत के नीचे रहते हैं गुरुजी। तो शादी हो गई तो गई नहीं ससुराल? वो चली गई गुरुजी लेकिन फोन पे सिखाती रहती है। किसको सिखाती है? अपनी दादी को। चलो दादी तो जल्दी तय हो जाएगी, चिंता ना करो। गुरुजी ऐसे ही करते करते गुरुजी अगले महीने ही 10 साल हो जाएंगे मेरी शादी को। अरे ननद तो अब गई ना शादी करके। एक और नंद है गुरुजी। अरे कितनी पैदा कर रखी है तुम्हारी सास ने। गुरुजी मैं बता दूं आपको, जब पहली बार देवर ने जब हाथ उठाया था तो मैं अपने पति को बताई थी कि देवर ने मारा है। तो क्या बोले थे कि यहाँ पे रहेगी तो तुझे मारेंगे ही ना, इसीलिए बोल रही हूँ कि तू अपने मायके चली जा। हो गया? अभी किसी का गुरुजी नहीं हुआ। 2 देवर है, 2 नंदी, सबसे बड़ी मैं ही हूँ और मेरे पापा भी नहीं है गुरुजी, मतलब पिताजी। मैं 1.5 साल की थी तभी वो एक्सपायर हो गए थे। और गुरुजी ना मैं उनसे अपने पति से बोली कि मेरे ये देवर ने मारा है तो कह रहे यहाँ पे रहेगी तो मारेंगे ना, तू अपने मायके चली जा। गुरुजी मैं मायके कैसे जाऊँ, मेरे तो माँ बाप ही नहीं है। और गुरुजी ना तो मैं बोली कि मैं ही आती हूँ आपके पास, दिल्ली में जॉब करते थे। तो क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे मत आ। कौन? मेरे मतलब पति। तो पति कहाँ काम करते हैं? ये दिल्ली में, अब द्वारका में मणिपाल हॉस्पिटल है वहाँ पे काम करते हैं। तो आप अपने पति के साथ रहो। तो गुरुजी नहीं रखते हैं अपने साथ में मुझे। रहो, उनको बोलो कि पत्नी हूँ मैं आपकी, आपके साथ ही रहूंगी। तो गुरुजी मैं आपको देवर उससे बोल देना, नालायक तू मेरे को मारता क्यों है? साले देवर हो, भाभी माँ के समान होती है, नालायक काहे मार रहा है अपनी भाभी को? गुरुजी मैं ना अपने 2 बच्चों के साथ में, मेरी बेटी 4 महीने की थी और बेटा 2 साल का था। गुरुजी मैं टिकट कटा के और गई थी वहाँ पे दिल्ली। तो मैं इनसे फ़ोन करके बोल देती कि मैं दिल्ली आ रही हूँ, जो मुझे मेरी दादी सास ने भी मारा था और देवर ने भी। और ये उस समय दिल्ली में थे, मेदांता हॉस्पिटल में काम करते थे गुरुजी। तो उनको पता था कि गुरुजी मैं 2 बच्चों के साथ में आ रही हूँ। और मुझे गुरुजी लेने नहीं आई, स्टेशन पे छोड़ दिया गुरुजी। मैं 5 दिन तक गुरुजी बंगला साहब में रही हूँ, जो गुरुद्वारा है। तो स्टेशन पे गुरुजी ना 2 साधु बैठे थे। तो मैं पहली बार गुरुजी मतलब स्टेशन पे दिल्ली आई थी, मुझे पता नहीं था कुछ भी। तो वो साधु मुझसे बोले कि बेटी कहाँ जाना है, कब से यहाँ पे बैठी हूँ। मैं गुरुजी 12-1 बजे ही वहाँ पे उतर गई थी। तो मैं बोली गुरुजी मुझे कहीं जाना नहीं है बाबा, मैं तो उतर गई हूँ। तो बोले कहाँ जाना है। मैंने उनको गुरुजी सारी बातें बता दिया। तो फिर कह रहे तुम्हें तो कंप्लेन करना चाहिए कि पति ऐसे ऐसे कर। मैं डरती थी गुरुजी उस समय। मेरी भी शादी जल्दी हो गई थी कि मतलब ना मेरे 2 भाई हैं गुरुजी, शादी कर दिए, उनका काम खत्म। कभी गुरुजी मेरे ससुराल भी नहीं गए झांकने की, मतलब बहन के साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो अब ऐसा है कि देखो आप अपने गुरुजी मैं 6 साल तक ना गुरुजी अकेले रही हूँ। अब मतलब खुद काम करती थी, 2 बच्चों को पाली हूँ। पति से मेरी बात कराना भी, मैं पति को समझाऊंगा, बुलाएंगे यहाँ समझाएंगे और
आप दोनों खुश रहो, बाकी गुरुजी अभी भी गुरुजी मैं 1 साल हो गया है, अभी 6 साल पे आई हूँ, लेकिन गुरुजी अभी भी वैसे ही कहते हैं, कह रहे थे कि तुझे रखूंगा ही नहीं। कौन? मेरे पति। नहीं और रखूंगा तो साथ में रहना, उसकी छाती पे चढ़ना, काहे नहीं रखेगा, कोई भाग के और आई मेरी हो, एक शादी करके बुआ आई। सास है गुरुजी, वो ना कहती है ना कि वो उसको रखने लायक नहीं है, मुझे कहती है वहाँ से 6 साल आई है, गलत काम करती होगी। गुरुजी मैं आपसे कह रही हूँ गुरुजी, मैंने आज तक गुरुजी अपना चरित्र खराब नहीं किया, भले ही 6 साल रही हूँ गुरुजी, बेशक है। मेरे 2 साल 2 बच्चे। कोई बात नहीं, ऐसा कौन बोल रहा था? गुरुजी मेरी बुआ सास है ना, उसकी एक बेटी है, उसने मतलब मेरी शादी अभी 3 ही 4 दिन हुआ था, तभी बोली थी कि तेरी बीवी तेरे लायक नहीं है। और गुरुजी हमेशा ही अभी मुझे ताना मारते हैं। किसी को कुछ बोलना है बोलने दो, आप बस खुश रहो, पति के साथ रहो, पति से बात कराना, हम समझाएंगे उसको। गुरुजी वो सुनते ही नहीं, कहते हैं तू ही सुन, पूजा भी नहीं करते हैं। पूजा ना करें कोई बात नहीं, कम से कम प्रेम से तो रहें बच्चों के साथ। गुरुजी बच्चों से के भी मेरी बेटी को भी गाली देते हैं, मैं बोलती बेटी है कम से कम उससे तो अच्छे से बोलो, उससे भी नहीं बोलते हैं गुरुजी, बच्चों से पूछिए बात तक नहीं करते। कितने बच्चे हैं आपके? ये रहे गुरुजी, ये है और एक बेटी है, ये रही, ये है। आप बच्चों को अच्छी पढ़ाओ लिखाओ, गुरुजी- आप भी मेहनत करो, आप अपना काम करो, काम करके बच्चों गुरुजी को मुझसे पढ़ाओ। मैं काम करती हूँ तो मुझे काम भी नहीं करने देते हैं। काम करो, बिल्कुल काम गुरुजी करने की मुझे जरूरत बस है। आपसे एक ही आखिरी बात पूछनी है गुरुजी, अगर मतलब घर में सब ऐसे, मेरी ये दादी सास है गुरुजी, कभी भी पूजा पाठ नहीं करती है गुरुजी, मांस मछली तो उसका रोज का है, मतलब हफ्ते में 2-3 दिन हमेशा बनता रहे, कभी कभी तो रोज ही बनता है गुरुजी। किसका? दादी सास का? हाँ, वो उसको तो मतलब मछली उसका ज़्यादा पसंद है गुरुजी, रोज मिले तो रोज खाए। मछली खाती है दादी? जी गुरुजी, ये जो सावन नवरात्रि है ना गुरुजी, जो हिंदुओं में खाता भी है वो भी नहीं खाता है, लेकिन वो लोग उसमें भी खाते हैं। दादी मछली खा खा के अभी जिंदा है? हाँ, अभी गुरुजी 3-4 दिन हुआ, मेरा बेटा देखा मछली था, जिंदा मछली थी, छोटी छोटी, उसका आंख फोड़ के उसमें से खून चूसती थी। सास? जी दादी सास। अरे खून चूसने वाली है दादी सास, तभी तो तुम्हारा भी खून चूसे जा रही है वो। जी मेरा बेटा कह रहा है राम राम ये क्या कर रही है मम्मी, ये तो मतलब उल्टी जैसा ऐसा लग रहा था कि कर रहे हैं ये गुरुजी 6 साल तक जानते नहीं थे कि मुर्गा मछली खाया जाता है, यहाँ पर आके सब चलो आप अपना काम करो, बच्चों को बढ़िया पढ़ाओ लिखाओ, योग्य बनाओ। तो गुरुजी मैं ये कह रही हूँ कि जैसे अगर ये लोग मेरे से ऐसे लड़ते हैं बात पे, मतलब ये दारू भी पीते हैं, गुटखा भी हमेशा गुरुजी खाते हैं, तो अगर मुझे इसके साथ लड़ना भी पड़े तो मैं लड़ सकती हूँ गुरुजी, अपने सिर्फ बच्चों के खातिर। किससे लड़ना है? गुरुजी मेरी दादी सास है ना, दादी पैसे से भी तो नहीं लड़ना ही देते हैं पड़ेगा, गुरुजी। मछली खाती है तो। जी गुरुजी, तो ये मेरे पति कहते हैं ना कि तू उनसे लड़ाई मत कर, मुंह बंद करके रहो, तो बताइए गुरुजी वो गलत काम सेवा सिखाएगी। करो, देखो बड़े बुजुर्ग हैं, सेवा करो, दादी सेवा करवाए, सेवा के योग्य है तो सेवा करो। बिल्कुल गुरुजी, लेकिन सेवा तो उसमें गुरुजी सही भी तो करना चाहिए ना, कि अब मांस मछली खाए, अब ये बच्चों को मैं सिखाती हूँ अच्छा बात, तो उनके साथ रहेंगे तो गुरुजी वो भी खाएंगे, तो अलग रहो, फिर अलग रहो। तो बिल्कुल वही सर जी गुरुजी, वो गलत नहीं है ना अलग रहना। हरे कृष्ण महाराज, दंडवत प्रणाम। मैं आसाम से आया हूँ, मैं असम नागालैंड उदाहरण में प्रचार करता हूँ, आपका कथा हम लोग सुनता है, आप बहुत उत्साह देता है लड़ने के लिए, भागो मत जी। हाँ, तो हम असम में गीता का क्लास करते हैं, बच्चा लोगों को गीता पढ़ता है, तो हमारा आश्रम वहाँ पे है नरसिंह गौड़ी आश्रम, वहाँ पे वो आश्रम को कब्जा करने के लिए कुछ दलाल लग गया हमारा पीछे, और सर्कल ऑफिसर और मंडल और ब्लॉक ऑफिसर, तो अभी केस पे चल रहा है हमारा केस, पुलिस ने कुछ पुलिस सुनता है, कुछ नहीं सुनता है। अभी मैं हाई कोर्ट में आया है, हाई कोर्ट में एंटीसेप्टिक बेल के लिए आया है, तो ये सब आपको थोड़ा सा जानकारी देने के लिए मैं आया है, क्योंकि आपका कथा से ही हम लोग 4-5 लड़का। तो आपके आश्रम में कब्जा कर रहे हैं लोग? हाँ, रास्ता बंद करने का। कौन लोग हैं वो लोग? और तो दलाल, सर्कल ऑफिस का दलाल लोग है कुछ। देखो कलयुग में साधु संतों को, अच्छे लोगों को, जो अच्छा काम कर रहे हैं, उन्हीं लोगों को दुष्ट लोग परेशान करते हैं। हाँ, अभी ऐसा उल्टा पल्टा केस लगा भी है, हमें हाई कोर्ट में गया है, तो अभी हमको ऐसा धमक लगा रहा है जो तुम्हारे आश्रम में कोई हथियार कोई गलती चीज़ लगा के तुमको ऐसा जेल में ढाल देगा, जैसे बांग्लादेश में जो चिन्मोहन बाबू को डाल दिया, ऐसा हमको धमकी लगा रहा है। धमकी दे रहा है? हाँ, सुना रहा है। तो तुम आप बिल्कुल परेशान ना होइएगा धमकी देने वालों को, आप अपना मन लगा के धर्म का प्रचार करिए। हाँ। और पूरा सनातन आपके साथ है। तो इसीलिए आपका मेरा मन से आज 3 दिन से आ रहा है आपका क्लास में हर रोज, लेकिन आपका डायरेक्ट बोलने नहीं सीख रहा है, तो इसलिए आज इंतजार कर रहा है आपसे पूरा जानकारी। और थोड़ा सा आपको दिखाना चाहता है, वहाँ पे जो गीता क्लास करता है ना बच्चा लोगों को जी, इसको टुकड़ा दिखाओ, इनको दिखाने चाहता है आपको कैसा।
कुरुक्षेत्र में एकत्रित युद्धों की इच्छा वाले मेरे और पांडवों के पुत्र ने क्या किया। सुंदर। ठीक है बढ़िया। प्रभु जी, महाराज जी यही आपको जस्ट आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए आया है। जो कोई गलती होगा डरने का हमारे अंदर में डर नहीं है, लेकिन क्योंकि आपका आशीर्वाद हमारा मन में है, जो कुछ भी हो ऐसे जाएगा लोगों आपको से डरने की जरूरत नहीं। ये तो बाधाएं हमेशा देखो, पहले तो विश्वामित्र जी यज्ञ कर रहे थे तो हाँ। उनके यज्ञ को विघ्न करने के लिए मारीच जैसे लोग तब भी थे। अच्छा, तो आज अच्छा। भी तब भी संतों को परेशान करने के लिए रावण जैसे लोग थे, आज भी साधु संतों को परेशान करने के लिए दुष्ट लोग हैं। इसलिए बस आपके रक्षक भगवान हैं, चिंता ना ठीक है, करें। नहीं चलो। कोई प्रॉब्लम। प्रिय साधकों, श्री अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज के इस अनूठे प्रश्नोत्तरी सत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। यहाँ आपके जीवन के हर प्रश्न का उत्तर प्राप्त होगा। ध्यान पूर्वक सुने और उनके अमृतमयी वचनों को अपने हृदय में संजो लें। व्यक्ति को जी सिर काटा था बर्बरीक का। जी ये बर्बरीक जो है, कह रहे हैं कि मैं एक ही बाण 2-3 बाण से पूरा महाभारत खत्म कर दूंगा। जी तो भगवान ने कहा कि पीपल के पेड़ पर जितने पत्ते हैं तुम छेद कर दो, तो मैं मान लूंगा कि सारे तुम युद्ध को 1-2 बाण से जीत सकते हो। जी तो भगवान कृष्ण ने एक पत्ते को पांव के नीचे दबाया जी और पेड़ पर बर्बरीक ने बाण मारा तो सारे पत्ते पर छेद हो गया। जी और फिर बाण भगवान कृष्ण के चरणों में आकर रुक गया। जी। भगवान ने पांव हटाया तो उस पत्ते पर भी छेद हो गया। जी भगवान समझ गए कि ये महाभारत 1-2 बाण से ही जीत लेगा। जी फिर भगवान ने कहा ये बताओ बर्बरीक तुम साथ किसका दोगे। जी तो वो बोले कि जो पक्ष हारेगा मैं उसका साथ दूंगा। तो भगवान को तो कन्फर्म हो गया कि भाई दुर्योधन हारेगा, क्योंकि वो गलत है, जी द्रौपदी के कपड़े उतारने वाला है। तो यदि दुर्योधन का साथ ये बर्बरीक दे देगा तो अधर्म का पलड़ा भारी हो जाएगा, मतलब अधर्म और मजबूत हो जाएगा। जी तब भगवान ने कहा कि अधर्म का आप साथ दोगे, इसलिए मैं आपका सिर काट रहा हूं। तब भगवान ने सुदर्शन से सिर काट दिया। परंतु भगवान ने कहा कि आपका मैंने सिर तो काट दिया। जी बर्बरीक ने बाद में कहा प्रभु मैं आपसे मरना चाहता था, आपके हाथों में मरना चाहता था, इसलिए मैंने ये जिद की। तब भगवान ने कहा कि आप मरना चाहते थे पर मैं अपने भक्त को मरने नहीं दूंगा। तुम्हारा सिर भले कट गया, कटा हुआ सिर को मैं अपना नाम दूंगा। आज से तुम्हें बर्बरीक के नाम से नहीं, मेरा एक नाम श्याम है, तो श्याम के नाम से तुम जाने जाओगे। और जाओ खाटू नाम की जगह पर रहना तो खाटू श्याम के नाम से जाने जाओगे। जी। तो ये इतिहास है, ये कथा है। तो भगवान ने अपना नाम देकर उन्हें स्थापित किया खाटू श्याम जी को। जी, तो वो भगवान कृष्ण के द्वारा ही पोषित हैं, भगवान की कृपा को पा करके वहां विराजे हैं। जी गुरु जी, अगला प्रश्न ये है कि किसी व्यक्ति के जीवन में गुरु का कितना महत्व रहता है, उसको गुरु दीक्षा लेनी चाहिए कि नहीं, और गुरु दीक्षा ना लेने पर क्या भगवान की प्राप्ति हो सकती है? देखो भगवान की प्राप्ति तो नामदेव जी को 27 बार हो चुकी थी। जी भगवान विट्ठलनाथ जी के साक्षात दर्शन हो गए। जी पर भगवान ने कहा नामदेव जी से जी कि नामदेव तुम अभी कच्चे हो। जी क्यों? भगवान 27 बार मिल गए और अभी कच्चा है। जी तब भगवान से पूछा नामदेव जी ने कि क्यों कच्चा हूं। बोले आपने अभी तक गुरु नहीं बनाए। जी गुरु विन भव निधि तरय न कोई, जो विरंच शंकर सम होई। कितना भी बड़ा ज्ञाता, भगवान राम तो भगवान थे ना, पर गुरु ग्रह पढ़न गयऊं रघुराई। भगवान राम तो गुरु के घर पढ़ने गए कि नहीं? राम तो भगवान थे, उन्हें गुरु की क्या जरूरत थी। पर गुरु के बिना गति नहीं है, इसलिए गुरु बनाना जरूरी है। गुरु के बिना, अब सोचो मैं आपके सामने बैठा हूँ, जी। मैं इसी गांव में इसी खेत में गैया चराता था, जी चारा काट के लाता था। आज यदि यहाँ बैठा हूँ ना तो केवल गुरु की कृपा के बल पर बैठा हूँ। जी, सही गुरु बात। ने मुझे पढ़ा लिखा करके इस लायक बनाया कि आप तक पहुँच सकूँ, आपसे बात कर सकूँ, आपकी सेवा कर सकूँ। आज जितनी भी सेवा गौरी गोपाल में हो रही है दास अनिरुद्ध के शरीर से, इस शरीर पर देखो माता पिता का तो योगदान है, परंतु गुरु का भी योगदान है। गुरु ने मुझे इस रास्ते पर चलाया। ना पढ़ाए होते, ना पढ़ाया लिखाया होता, ना ज्ञान दिया होता तो मैं तो गैया ही चरा रहा होता ना। जी गुरु तो जी, गुरु ही, जैसे हीरा खदान से निकल तो गया है लेकिन उसे कोई गले में यूं ही थोड़ी पहन लेता है, उसे जौहरी तराशता है। जब तक कटिंग ना की जाए, तराशा ना जाए, चमक छोड़ी आती है। तो गुरु जब तक आपको निखारे ना तब तक आपकी चमक छोड़ी आती है। अपने ज्ञान से, अपने भक्ति से, अपने विवेक से गुरु आपको तैयार करता, तब आप समाज की सेवा के योग्य बनते हैं।
जी। जो गुरु की सेवा में है, गुरु की शरण में है, वो सही रास्ते पर चल रहे हैं। जो गुरु की शरण में नहीं है, वो शराब पी रहे हैं, गांजा पी रहे हैं। आजकल के लड़के क्या कर रहे हैं? लड़कियों के संग रह रहे हैं। क्यों? क्योंकि अभी तक इन्हें कोई गुरु नहीं मिला। शराब पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं। क्यों? क्योंकि गुरु नहीं मिला। मछली खा रहे हैं, मांस खा रहे हैं। एक अच्छा गुरु मिल जाएगा तो अपने आप उन्हें रास्ता प्राप्त हो जाएगा। इसलिए गुरु जरूरी है। जी गुरु जी जगत गुरु ब्राह्मण, ब्राह्मण गुरु सन्यासी, परंतु मीराबाई ने रैदास जी को गुरु रूप में क्यों चुना? क्योंकि रैदास जी ब्राह्मण ही थे पहले जी। रामानंदाचार्य जी के शिष्य हैं रैदास जी। एक बार क्या हुआ कि रामानंदाचार्य जी के एक शिष्य थे जी। उनसे कोई अपराध हो गया जी। तो उन्हें, वो ब्राह्मण थे जी। उनसे अपराध हो गया तो फिर उन्हें श्राप मिल गया कि जाओ, आपने गलती की है, गुरु के साथ गलती की, जाओ आप शूद्र हो जाओ। तब वो ब्राह्मण ही थे, उनकी सेवा में थे रामानंदाचार्य जी को, वो ब्राह्मण थे। इसलिए जब रैदास जी का जन्म हुआ तो रैदास जी के गले में जनेऊ था। जन्म लेते ही हर बच्चा बोलता है, लेकिन रैदास जी जब पैदा भये तो पैदा होते ही उन्होंने माँ का दूध नहीं पिया। जब रामानंदाचार्य जी ने आकर, उनके गुरु ने आकर आज्ञा की कि रैदास अब बेटा तो दूध पी ले, जब तक गुरु की आज्ञा नहीं भई तो पैदा हुआ बच्चा रैदास जी ने दूध नहीं पी अपनी माँ का। ये ऑन रिकॉर्ड लिखित में उनकी कथाएं। जी गुरु जी जी बड़े बड़े अस्पतालों में देहदान किया जाता है, तो देहदान से क्या कल्याण है? वेद पुराण शास्त्रों में देहदान का कुछ वर्णन है? देखो, देहदान, आप आंखों का दान, किडनी का दान, जो भी आपके अच्छे अंग हैं, जो भी आप दे सकते हैं दे दो, लेकिन विधान ये है कि शरीर के कुछ हिस्से का अंतिम संस्कार जरूर होना चाहिए। क्योंकि अंतिम संस्कार जिस तिथि को होता है उसी तिथि से फिर आगे चल करके आपका श्राद्ध होता है, तर्पण होता है, पिंडदान होता है, वो तिथि होनी चाहिए। अब जैसे आपने पूरा शरीर दान कर दिया